श्वेता स्वर उपनिषद के चौथे अध्याय के 21वें मंत्र में ऋषियों ने कहा, हे रुद्र, हे संहार करने वाले देव, तू अजन्मा है, यूं समझकर कोई भीरू जन्म मरण के भय से डरा हुआ मनुष्य तेरी शरण लेता है। मैं भी वैसा ही हूं, ऋषि बोल रहे हैं। अब तेरा जो दाहिना कल्याण मुख है, उनके द्वारा सर्वदा मेरी जन्म मृत्यु के भय से रक्षा कर। भगवान शिव पंचवक्राएं हैं, रौद्र रूप भी है और उनका कल्याण रूप है जो दाहिना मुख है। मतलब हे रुद्र, सबका संहार करने वाले परमेश्वर, आप स्वयं अजन्मे हैं, आपका प्रादुर्भाव नहीं होता। अभी हमने कहा कि शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उनका जन्म नहीं हुआ है महारात्रि जो आज का दिन है, निश्चित काल में अर्धरात्रि में। आप अजन्मा हैं, आप दूसरों को जन्म मृत्यु से मुक्त कर देना स्वाभाविक रूप है आपका। यह समझकर कोई जन्म मरण के भय से डरा हुआ साधक इस संसार से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण लेता है। मैं भी संसार से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में आया हूं, उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं। अतः जो आपका दाहिना मुख है, यानी जो परम शांत कल्याणमय स्वरूप है, उसके द्वारा आप मेरा इस जन्म मरण से सदा के लिए रक्षा करें, मुझे सदा के लिए इस भय से मुक्त कर दें। अगले मंत्र में उपनिषद में ऋषि कहते हैं, हे सबका संहार करने वाले रुद्रदेव, हम लोग नाना प्रकार की भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते हैं। आप ही हमारी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमसे कभी कुपित न हो तथा कुपित होकर हमारे पुत्रों को, पौत्रों को, हमारी आयु को, हमारे जीवन को, हमारे गौ घोड़े आदि पशुओं को, हमारी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। हमारे जो वीर साहसी पुरुष हैं उनका भी नाश न करें, सब प्रकार से हमारे धन जन की रक्षा करें। आज इस शिवरात्रि के अवसर पर उपनिषद की बात हम लोग कर रहे हैं कि उपनिषद में भगवान महाकाल से, महेश्वर से, प्रज्ञेश्वर से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। तो उपनिषद के ऋषि ने इस तरह की प्रार्थना की है, इस तरह की कामना की है। हम लोग भी इसी भाव के साथ अभी बैठ के पूजन करेंगे। तो भगवान शंकर शिव भी है और रुद्र भी है। रुद्र रूप में अनित्य का नाश करते हैं। जीव और शिव में क्या अंतर है, क्या फर्क है? जीव अनित्य से लिपट गया है, यह जीव की स्थिति है। तो रुद्र उसे आसक्ति से मुक्त करते हैं और उसे शिवत्व प्रदान करते हैं। जीव जब आसक्तियों से, दुर्बलताओं से, अहंकार से मुक्त हो जाता है तो जीव फिर शिव हो जाता है। तो भगवान शिव अपने जैसा ही सबको बना लेते हैं। शिव का मतलब है कल्याणकारी देव। तो भगवान रुद्र रूप में हो या शिव रूप में हो, वो हम सबका परम कल्याण ही करते हैं। भगवान शिव सर्वपूजित देव हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं। देव, दानव, मानव, पशु, प्रेत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए उन्हें देवों के देव, देवाधिदेव, महादेव कहते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, आशुतोष तुम अवघर दानी, मतलब तुम अवघर दानी हो। कुल मिलाकर भगवान शिव अपनी आराधना से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्र फल देते हैं। चाहे भोग हो चाहे मोक्ष हो, वो दोनों को देने में समर्थ हैं। भगवान शिव से जो मांगे वही दे देते हैं। हम सब भी दान करते हैं, लेकिन कुछ ही दान करते हैं, कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं। लेकिन महादेव ऐसे हैं जो कुछ बचा कर नहीं रखते, सर्वस्व दान कर देते हैं, सब कुछ दान कर देते हैं। इसलिए उनकी उपासना सभी तरीके से कल्याणकारी ही है, क्योंकि रुद्रगण ही आपदा और विपत्ति के कारण होते हैं। भगवान शिव के रुद्रगण, 8 रुद्रगण कहते हैं ना, उनके अगलगी, बाढ़, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि को लाने में 8 रुद्रगण ही उनको ये कार्य दिया गया है। उसके अधिपति, उनका नियंत्रण करने वाले अधिपति कौन है? गणेश भगवान। इसलिए उनका नाम गणपति है। इसलिए हम लोग यात्रा में निकलते हैं, कोई दुर्घटना कुछ ना हो, आपत्ति विपत्ति ना आए, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करके यात्रा में निकलते हैं, ताकि ये आपत्ति विपत्ति विपदा लाने वाले, आपदा लाने वाले कौन है? ये रुद्रगण है, उसके अधिपति भगवान गणेश है, इसलिए उनका पूजन करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि
उनकी उपासना अगर हम करते हैं भगवान शिव की, तो रुद्र गण को भगवान शिव, चूंकि उन्हीं के गण हैं, तो वो भी उनको शांत कर देते हैं। समस्त ग्रहों का कहिए, अरिष्टों का, विघ्नों का, विपत्तियों का, विपदाओं का, रोगों का, सबका निवारण भगवान शिव करते हैं। उनसे सारे चीजों का निवारण होता है। इसलिए अपने गायत्री शक्तिपीठ में कहते हैं ना, यहाँ योग होता है यानी चित्त शुद्धि, प्राकृतिक चिकित्सा है यानी शरीर शुद्धि। निरंतर प्रतिदिन यहाँ शिवाभिषेक होता है प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में, और हवन होता है यज्ञशाला में। कर्म मुक्ति यानी कर्म शुद्धि भी है। जन्म जन्मांतर के पाप ताप साप अभिशाप सभी का नाश होता है। चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि और कर्म शुद्धि सभी का नाश होता है। समस्त विपदाओं का, समस्त अरिष्टकारी ग्रहों का शमन होता है रुद्राभिषेक करने से। आज शिवरात्रि है, आज सुबह सुबह इनका पूजन करने से। ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं है जो उनके द्वारा न कटती हो, शिव उपासना से न कटती हो, और ऐसी कोई सकारात्मकता नहीं है जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं होती हो। इसलिए नकारात्मकता का नाश और सकारात्मकता का अनुदान उनके द्वारा हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनकी उपासना सभी को, और खासकर जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उनको अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं की सीमा है, पर शिव की देने की कोई सीमा नहीं है। असीम दानी है, उनके वरदान की कोई सीमा रेखा नहीं है। सारे विरोध उनमें सम्मिलित होते हैं, परिवर्तनकारी है। सारा परिवर्तन उनके द्वारा होता है। परमेश्वर का लक्षण है कि सारे विरोध उनमें समाप्त हो जाते हैं। जिनके स्पर्श से जड़ता में भी चेतना आ जाती है, उनके छूने से। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो जड़ पदार्थ है। परमात्मा के स्पर्श से वह भी चेतन हो जाती है, जन्म देती है, जीवन देती है। फिर प्रकृति, परमेश्वर वही है। जहां विरोधाभास है ही नहीं, वही परमेश्वर है। जहां भेद है, विरोध है, वहां संसार है। ध्यान देंगे, जहां भेद है, विरोध है, वहां संसार है। जहां सारे विरोध समा जाते हैं, वहां भगवान है, वहां शिव है, वहां परमेश्वर है। भगवान में न तो बैर होता है, न विरोध होता है, न ही कोई द्वेष होता है, न वैमनस्य होता है। सब कुछ एक साथ होता है। भगवान शिव में सभी के लिए जगह है। असुरों के लिए भी, भूत पिशाच बैताल सबके लिए जगह है। क्योंकि असुर गुरु कौन है? शुक्राचार्य, उनके भी गुरु हैं। देव गुरु कौन है? बृहस्पति, भगवान शिव उनके भी गुरु हैं, इंद्र के भी गुरु हैं। शुक्राचार्य भी उनके भक्त हैं और बृहस्पति भी उनके भक्त हैं। सभी के साथ एक रस, एक मत, एक मन है। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो वो अजन्मे हैं, कोई भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कहे ना, सृष्टि जब नहीं थी तब भी थे वो, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेंगे। फिर हम क्या करते हैं? हम उनका आवाहन करते हैं, आवाहन कर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। शिवलिंग का आवाहन करते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान सब अवस्थाओं में, सब स्थानों पर हैं। जैसे बिजली तार में भी है और बल्ब में भी है। तार में दिखाई नहीं देती, बल्ब में दिखाई देती है। वैसे शिवलिंग में या उनकी मूर्ति में उनकी अनुभूति होती है। भगवान शिवलिंग में आत्मलिंग के रूप में है। उपनिषद में कहा गया है ना, अंगुष्ठ के आकार की आत्मा होती है हृदय में, यानी शिवलिंग के आकार की आत्मा होती है। उनकी आत्मा का जो साकार स्वरूप है, हम उसी की स्थापना जगह जगह शिव मंदिर में करते हैं, शिवलिंग के रूप में, आत्मलिंग के रूप में। लिंग और योनि कहते हैं, शिव और शक्ति का मिलन है। लिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना और उस पर जल की धारा डालेंगे तो वो ओंकार का स्वरूप है। आत्मलिंग और अर्घा है, अर्घा नीचे है ना। जलधार जब डालते हैं और शिवलिंग का अर्घे के साथ ध्यान करते हैं तो ओंकार की प्रतिमा बनती है। लेकिन हमारा भाव क्या है, हमारी समझ कैसी है, उस तल के आधार पर हम व्याख्या विवेचन करते हैं और उस भाव के अनुरूप भगवान हमें फल भी देते हैं। तो ये अपना अपना भाव है। सबसे बड़ी बात है, जहां हमने कहा कि भेद होता है, वहां कुछ भी कहना महत्वहीन है। हम भगवान का मानवीकरण करने लगते हैं। चाचा हैं भगवान, ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे पुत्र हैं। फिर उनका विवाह भी करने लगते हैं, बच्चा करने लगते हैं, बच्चे का भी जन्म उत्सव मनाने लगते हैं, यानी भगवान का मानवीकरण कर देते हैं। वो आपका हमारा स्तर है।
स्तर क्या है वो महत्वपूर्ण है। हमारा चिंतन का स्तर क्या है, हमारे भाव का स्तर क्या है, उसी हिसाब से हम भगवान को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। लेकिन किसी भी रूप में आप सोचें, वो जान जाते हैं कि आप उनको पुकार रहे हैं। राम के रूप में पुकारे, रहीम के रूप में पुकारे, ईश्वर के रूप में पुकारे, अल्लाह के रूप में पुकारे, क्राइस्ट के रूप में पुकारे, वो चले आते हैं रूप आकार में। लेकिन भगवान को न बांधिए, ऐसे भी पुकारेंगे तो चले आते हैं, क्योंकि भगवान भाषा से परे हैं। पर कहने के लिए तो सबको भाषा चाहिए, लेकिन हम भी यहां पर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पर उनकी पूर्णतया अभिव्यक्ति भाषा से कभी भी संभव नहीं है। ये सत्य है, ये सच है कि पूर्ण रूप से आप उनका विवेचन चित्रण नहीं कर सकते भाषा के माध्यम से। किस रूप में आप भगवान को भजते हैं? 4 रूप बताया जाता है। दास भाव में आप भगवान को पूछते हैं, कि वात्सल्य भाव में, या सखा भाव में, सख्य भाव में, या माधुर्य भाव। ये 4 भाव है भगवान को भजने का, मोटा मोटी सभी। दास रूप में भगवान आप मेरे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं, उस रूप में भगवान की पूजा करते हैं। दूसरा सख्य रूप है कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण भगवान है, अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है, लेकिन वहां सखा भाव है, दोस्ती है, वहां कोई डर नहीं है। कुछ भी बोलते हैं अर्जुन, पूछते हैं, बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। भगवान के सामने सख्य भाव में, सखा भाव में कोई भय नहीं होता। दास भाव में भय होता है, अरे स्वामी नाराज हो जाएगा। लेकिन सख्य भाव में कोई भय नहीं है। वात्सल्य भाव है, यशोदा मैया है, कृष्ण उनके पुत्र के रूप में है। और फिर माधुर्य भाव है, कृष्ण और राधा, मधुरता है, प्रेम की धारा राधा बहाती है। राधा को उल्टा करिए तो धारा है। भक्ति का उच्चतम रूप वहां दिखता है। तो किस रूप में आप भगवान को भजते हैं, उस रूप में भगवान आपको मिलेंगे। वो आ ही जाएंगे, आप पुकारेंगे तो वो चले ही आएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पर वो सारे दुर्बलताओं का विनाश करते हैं भगवान शिव, इसलिए रुद्र रूप में भी कल्याणकारी हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता से परिचय देते हैं। यद्यपि परमेश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं। भगवान शिव का एक नाम ईशन है, ईशान, शासन करने वाला, शासन करने वाले। समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है और हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया। देखिए कठोपनिषद में यह बात आती है, परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार वाले मिश्रण नहीं है, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न हैं। यम नचिकेता को यह बात कह रहे हैं। क्षुद्र चींटी के हृदय में भी हैं, वे चींटी के परिमाण के अनुसार वो भी उतने ही परिमाण वाले बन जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और विशालकाय हाथी में उसके हृदय के परिमाण के अनुसार परिणाम वाले बन जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है, यम कह रहे हैं नचिकेता को। अतः मनुष्य का हृदय ही पर ब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय के परिमाण के अनुसार परमेश्वर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कहा गया है। मनुष्य के हृदय का जितना आकार है उस परिमाण वाला ईश्वर आपके अंदर अंगुष्ठ मात्र में। देखिए कुछ लोग को आप देखेंगे नदी में स्नान करेंगे, गंगा नदी में हमने हरिद्वार में भी देखा कि जब नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, तो बायां हाथ के अंगूठा को डाल के ऊपर से जल डालेंगे। उनके लिए ये शिवलिंग हो जाता है, ये शिवलिंग हो जाता है, इस पर जल डालते हैं। यही अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है, जो ऋषियों ने जैसे उपनिषद में यम नचिकेता को बता रहे हैं, हृदय में अंगुष्ठ मात्र वही परब्रह्म है, वही शिव है, जिनके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। यम ने ये बात नचिकेता को बताई। और यम फिर आगे क्या कहते हैं, मनुष्य के हृदय गुफा में स्थित अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक है, और वे ज्योतिर्मय है। अब कैसे ज्योतिर्मय है ध्यान से समझेंगे। सूर्य अग्नि की भांति उस प्रकाश वाले नहीं हैं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश रूप है। लेकिन ज्योतियों में धूम्र रूप का दोष होता है। ये धूम्र रहित, दोष रहित, सर्वदा विशुद्ध ज्ञान रूप है। अन्य ज्योतियां, अन्य प्रकाश घटती बढ़ती है। जो भी दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो घटती बढ़ती है और बुझ भी जाती है, खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये धूम्र रहित, दोष रहित,
सर्वथा विशुद्ध ज्ञान रूप है। अन्य ज्योतियाँ जैसे घटती बढ़ती हैं और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं वैसे ही कल हैं और वैसे आगे भी रहेंगे। इनकी एक रास्ता नित्य अक्षुण्ण है, ये कभी ना तो घटते बढ़ते हैं ना कभी मिटते हैं। नचिकेता को ये बातें कहते हैं यम। ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा था। अब यहाँ इस बात की भी चर्चा करें, जब शिवलिंग की चर्चा हो रही अंगुष्ठ मात्र, ये अंगुष्ठ मात्र जो है ना परमात्मा वाचक है, जीव वाचक नहीं है। अगर हम अंगूठा कह रहे हैं तो ये परमात्मा वाचक उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं। यानी भगवान जो है उसे लिंग कहें, अर्घा कहें, ये अपना हृदय मंदिर भी शिव मंदिर है। इसमें भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। वही हृदय में जो आत्मलिंग है उसी का प्रत्यक्षीकरण, उसका स्थूल आकार हम स्थापित करते हैं मंदिर में शिवलिंग के रूप में, और उस पर अमृत रस की जलधारा चढ़ाते हैं। ऊपर एक कलश है ना, जल निरंतर जलधार टपकती है, वो कौन है? अमृत रस की धारा है। अमृत रस की जलधारा चढ़ाते हैं। अब ये क्या है सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसका तत्वज्ञान क्या है? हमारी आत्मा में जो अमर रस है ना, हम उसी को अर्पित कर रहे हैं, उस अमर रस से उनका अभिषेक कर रहे हैं। यही उनका अभिषेक है। इस तरह से हम शिव का भजन करते हैं। लेकिन एक चीज और है, शिव का यजन और पूजन करते हैं। यजन और पूजन में फर्क होता है। यजन क्या है? उनको जो हम अर्पित करते हैं वो यजन है, और जो धूप दीप नैवेद्य उपचार करते हैं वो पूजन है। फर्क समझिएगा। यजन से ही यजमान शब्द बना है। यजन करना यानी कुछ अर्पित करना, हवन कुंड में आहुति देना और भी कुछ देना, जो यजमान देते हैं यजमान कहलाते हैं। यजन में जो दिया जाए वो खत्म हो गया। यजन में कुछ भी डालेंगे वो जल गया अग्नि में। इसलिए यज धातु से यजन बना है, यानी यज्ञ बना है। यजन से ही यज्ञ बना है। पर पूजन में अलग अलग वस्तु चढ़ाते हैं, वो समाप्त नहीं होता। पूजन में निर्धारित क्रम है, बेलपत्र पुष्प फल फूल चढ़ाते हैं, ये खत्म नहीं होता। पूजन में आहुति अर्पण नहीं करते, यजन में करते हैं। धूप नैवेद्य पूजन में चढ़ाते हैं। इसलिए पूजन के विविध क्रम हैं। आप लोग पूजन करेंगे, अभी पंचोपचार पूजन होगा या षोडशोपचार पूजन करते हैं या राजोपचार पूजन करते हैं, उसका एक विधिवत क्रम है। पर यजन में आप अपना उनको अर्पित करते हैं। पूजन का एक निर्धारित क्रम है कि इन सब चीजों को आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यजन में जो समर्पित करते हैं वो जलकर भस्म हो जाता है। तो इस तरह से यजन और पूजन का स्वरूप है। मनुष्य अपने अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन जैसा हमने कहा, व्याख्या करता है। कुछ लोग क्या कहते हैं आजकल, अरे ये तो लिंग और योनि की पूजा करते हैं, पशु की पूजा है, ये शिव भगवान की पूजा, ये नंदी की पूजा, नाग की पूजा, कछुआ की पूजा। तो कह दिया कुछ लोगों ने कहा सब भगवान का पूजन करना, शिव का पूजन मत करना। ऐसे भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बड़े लोग हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो योनि और लिंग की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, सब भगवान की पूजा करना, शिव की पूजा मत करना। तो बात यह है, बौद्धिकता जो है ना, ये बुद्धि से बोला गया है ना, जिनकी अपने अपने ज्ञान के अनुसार जितनी समझ का तल है, जो लेवल है, उसी अनुसार व्याख्या करते हैं। तो बौद्धिकता संसार के लिए उपयुक्त है, अप्रयुक्त भी होती है और अच्छी बात भी है। पर विवेक जो है आध्यात्मिक चीजों की समझ पैदा करता है। और जब हमारी बाह्य वृत्तियां अंतर्मुखी होती है और जब हम आंतरिक तत्व को समझते हैं, तभी हमें आध्यात्मिक तत्व, प्रक्रिया और उपचार का तत्व, महिमा और अर्थ समझ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। योनि लिंग की कथा जमाने से चली आ रही है। क्या कथा है मालूम है? कि भगवान शिव पार्वती के साथ संभोग कर रहे थे। भृगु ऋषि ने देख लिया तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा इसी रूप में होगी। ऐसी भी कथा है। लेकिन संभोग अवस्था की पूजा करते हैं, उसका भी तो कुछ मतलब होगा। पर योनि लिंग नहीं, शक्ति और शिव की संयुक्त अवस्था है, जो हमने शुरू में कहा। संयुक्त अवस्था में हम पूजा करते हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष अभिन्न रूप में एक हैं। यानी मनुष्य देह में भी भगवान है, तो हम देह को भी सक्षम मानते हैं। इसका तत्व ज्ञान ये है। देह रूप में भी हम सक्षम मानते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, हम भगवान का मानवीकरण करते हैं, तब भी निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य देह में भी भगवान है और देह भी सक्षम है भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है।
अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है? क्या वो शक्ति से अलग है या शक्ति उनसे अलग है? नहीं, दरअसल हम में जो मानवीय दुर्बलता है, मानवीय अक्षमता है, हम परमात्मा पर भी आरोपित कर रखे हैं और इस रूप में हम निंदा या आलोचना करते रहते हैं। बस बात अपनी अपनी समझ की है। कुछ लोग व्यंग भी करते हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे भांग धतूरा खाना ही पूजा है, शिव का असली चेला कौन है? जो भांग धतूरा खाता है, नशा करता है, वही शिव जी खाते हैं इसलिए हम भी खाते हैं, उनका प्रसाद तो यही है। तो उनकी अपनी अपनी समझ है। भांग धतूरा खाना ही पूजा है तो खाइए, खूब खाइए, खाते रहिए, पूजन होता रहेगा, एक दिन यजन भी हो जाएगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। नशा नाश का जड़ है। अरे उन्होंने तो जहर पिया संसार को पाप ताप साप उष्णता गर्मी से बचाने के लिए जहर पिया, गले में रखा, उनके देह में भी गर्मी आई, नीलकंठ इसलिए तो कहा जाता है। तो गंगा को धारण किया। वैसे तो सभी नदियां भगवान शिव की प्रेमिका है। गंगा को धारण किया, गंगा की शीतलता से उन्हें आराम मिला। हर हर गंगे कहते हैं। हर हर कौन है? हर हर महादेव यानी भगवान गंगे। एक नर्मदा भी है, नर्मदा को नहीं स्वीकार तो चली गई। अभी हम लोग अमरकंटक गए थे, अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल है और सोन नदी का उद्गम स्थल है। नदी ने उनको नद भी कहा जाता है, नद और नदी के रूप में। वो उल्टी बहती है। सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, नर्मदा अरब सागर में मिलती है। नर्मदा कौन है? जितने भी शिवलिंग है सभी नर्मदा की नदी से ही निकलते हैं। वो पत्थर गोल होते 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 शिवलिंग का रूप लेता है। सब जगह आपको मिलेगा नर्मदेश्वर महादेव। सभी शिवलिंग नर्मदा नदी से ही आते हैं। हर हर गंगे कहते हैं, लेकिन आप जाएंगे नर्मदा नदी के किनारे जब नहाएंगे तो नर्मदे हर हर कहेंगे। वो थोड़ा अपने ढंग की है नदी। वहां पहले नर्मदा का नाम लिया जाएगा, फिर महादेव का नाम लिया जाता, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर। ये बातें हैं। अब नर्मदा की कथा अलग है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो कहने की बात है, हमने मानवीय दुर्बलताओं को, मानवीय अक्षमता को परमात्मा पर भी आरोपित कर रखा है। इस रूप में निंदा आलोचना करते रहते हैं। देखिए, एक है श्रद्धा। जब श्रद्धा का परिपाक होता है तो श्रद्धा ही ज्ञान के रूप में प्रस्फुटित होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान होता है, बुद्धि से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, श्रद्धा से ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अकेली श्रद्धा पर्याप्त है, वहां पर फिर कोई तर्क वितर्क कुतर्क की जरूरत नहीं होती। एक द्वार है श्रद्धा का और दूसरा द्वार है बुद्धि का। बुद्धि का द्वार जब तक विवेक और प्रज्ञा का स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उन्हें इन तत्वों की समझ नहीं आएगी। कोई योनि है, लिंग है, पशु है, भूत है, पिशाच है, भांग है, धतूरा है, इन तत्वों की समझ नहीं आती। अगर आप बुद्धि के द्वार से चल रहे हैं तो प्रज्ञा तक पहुंचे, विवेक ख्याति तक पहुंचे। अगर आप श्रद्धा के द्वार से चलते हैं तो भाव की सघनता तक पहुंचे, भाव की ऊंचाई तक, भाव के चरम रूप तक पहुंचे। लेकिन सच क्या है? हम सभी जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, न तो हमारी श्रद्धा का परिपाक हुआ है और न ही हमारी बुद्धि का परिपाक हुआ है। कहीं परिपक्वता नहीं, कहीं मैच्योरिटी नहीं है। गायत्री मंत्र हम पढ़ते रहते हैं, उसमें एक शब्द है धी। धी शब्द है। धी मतलब बुद्धि। क्या हमने धी शब्द को परिमार्जित किया? कहां किया? नहीं किया। धी शब्द जब भी बोलते हैं मतलब बुद्धि का, हमें बौद्धिकता का परिमार्जन करना होगा, तब चीजें समझ में आएंगी। परिमार्जन नहीं तो क्या क्या होता है? अंग्रेजों ने क्या कह दिया? वेद का भाष्य किया अंग्रेज लोगों ने, कह दिया ये तो गरड़ियों का गीत है, भेड़ चराओ, पशु चराओ, ऐसा कह दिया। अब जब समझ वैसी है तो वैसे ही बात न बोलेंगे, तो आपको वेद गरड़ियों का गीत लगेगा। आज रामचरितमानस पर भी कुछ पंक्तियों पर टिप्पणी करते हैं लोग, पर गूढ़ता कितनी समझ में आई। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शास्त्रों का सेवन किए, गहराई से चिंतन मनन किए। 90 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। 90 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। तो उनका परिपाक हुआ होगा ना, उनके चिंतन का, उनकी सोच का, उनके विचार का, उनकी बौद्धिक परिपक्वता कितनी होगी। ये सोचिए, ये विचारिए ना, अपनी समझ को थोड़ा व्यापक बनाइए ना। जो 90 वर्ष की आयु में सब में राम को ढूंढ रहा है, वो आदमी किसी के प्रति द्वेष
क्यों रखेगा, समाज में वैमनस्य क्यों फैलाएगा। वो तो लिखते हैं राम राज नहीं काहू व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा। वो तो सबकी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। चित्त प्रकाशित हुआ उनका। अब जितना जितना हमारा चित्त प्रकाशित होगा मनुष्य की समझ उतनी उतनी होती चली जाएगी। अब उपनिषद में एक और बात लिखी हुई है, तर्क प्रतिष्ठा नाम। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों ऐसा कहा उपनिषद के ऋषि ने? एक आदमी अनुभव के आधार पर कह रहा है, अपना अनुभव कह रहा है, एक तर्क लगाकर कह रहा है। अगर आपको अनुभव है तो आपको तर्क की आवश्यकता नहीं है, और अनुभव नहीं है तो भी तर्क काम नहीं आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। अनुभव है तो समझने की जरूरत भी नहीं है। एक शब्द है ग्रहणशीलता और एक शब्द है स्वीकारता। अगर ये है तो बातें करनी चाहिए, और नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है ना, पावस ऋतु बरसात ऋतु में कोकिला मौन हो जाती है। अब तो दादुर बोलेंगे, मतलब जब बरसात ऋतु होती है तो कोयल चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, क्योंकि मेढक बोलेंगे। मेढक के स्वर में कोयल की आवाज कौन सुनेगा। तो जब आज तो बरसात में मेढक की आवाज चल रही है, तो कहाँ तर्क, कहाँ समझ, ये सब बातें करना निरर्थक हो जाता है।